फ्रेंड्स है। ओके। हमें 10 साल हो गए बेस्ट ओ फ्रेंड भाई बने हुए। कांग्रेचुलेशंस, मतलब 10 साल में हमने कंप्लीट कर दिया तो मतलब 10 साल more than 10 years हो गए। 10 साल हो गए हैं, अभी अक्टूबर में अरे 11 हो जाएंगे। ओ भाई मतलब ऐसी फ्रेंडशिप के साथ में ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे खुद इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपने अपना एक प्रीशियस सेकंड टाइम आपसे पूछते हैं, ये हाँ। क्वेश्चन आपसे रिवर्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका ये क्यों मोटिव था कि आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है? आपके और भी तो एम्स होंगे लाइफ में। माथे पे तिलक लगाया हुआ है, किस भगवान की आप भक्त हो? एक्चुअली ना डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हर कोई जो ना शिव जी का भक्त होता है, कोई हनुमान जी का भक्त होता है, बट वैसे देखा जाए तो सारे रीजन्स और सारे भगवान एक ही होते हैं। हाँ। तो आप किसी को भी मानो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि बस आपको फेथ रखना होता है एक उसके अंदर, भगवान के अंदर। सब शिव जी को मानते, अब शिव जी को ज्यादा करोगे, सब शिवरात्रि भी है परसों, हाँ। तो आप उनको मानोगे तो उनका फास्ट वगैरह करोगे। कृष्ण जी की रखते जन्माष्टमी का, तो आप आपके मतलब मेनली गॉड कोई भी हो सकता है, बट है सब एक ही, रीजन भी एक ही है। तो अभी जैसे कि आपने ये बनाया हुआ है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये आपने कुछ इस पे स्टेटमेंट वगैरह भी लिखी हुई है, तो इस पे क्या लिखा हुआ है आपने एक बार? तो राम राम दोस्तों, अभी मैं आया हूँ वीडियो शूट करने और आज बातचीत करूंगा कुछ यूनिक टाइप की। हाय मैम, एक्चुअली आप लोग ने माथे पे तिलक लगाया हुआ है, किस भगवान की आप भक्त हो? एक्चुअली ना डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हर कोई जो ना शिव जी का भक्त होता है, कोई हनुमान जी का भक्त होता है, बट वैसे देखा जाए तो सारे रीजन्स और सारे भगवान एक ही होते हैं। हाँ। तो आप किसी को भी मानो, वो आपकी मर्जी होती है, क्योंकि बस आपको फेथ रखना होता है एक उसके अंदर, भगवान के अंदर। सब शिव जी को मानते, सब शिव जी को ज्यादा करोगे, सब शिवरात्रि भी है परसों, हाँ। तो आप उनको मानोगे तो उनका फास्ट वगैरह करोगे। कृष्ण जी की रखते जन्माष्टमी का, तो आप आपके मतलब मेनली गॉड कोई भी हो सकता है, बट है सब एक ही, रीजन भी एक ही है। ओके। तो अभी जैसे कि आप शिव जी का बता रही थी कि आप फास्ट रखो, तो फास्ट रखने से मैंने सुना है कि पति अच्छा मिलता है, तो इट्स नॉट अ थिंग। सी, आप फास्ट इसलिए रखते हो कि आपको कुछ चाहिए होता है। हर फास्ट का ये मतलब नहीं होता कि आपको हस्बैंड अच्छा चाहिए। कुछ अपने करियर के लिए रखते हैं, कुछ अपनी वेलबींग के लिए रखते हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। हाँ। सबका हर एक मोटिव होता है। माइंडसेट भी सही रहता है हाँ। इससे, है नहीं कि इधर उधर ना भागे, भक्ति में थोड़ा जाना चाहिए इंसान को। एग्जैक्टली, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं जो स्पेशली देख रहे हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि जबकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो ना सबसे दूर हो जाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं। तो अगर वो भगवान की तरफ या गॉड की तरफ स्पिरिचुअल होंगे ना, तो उनका माइंड भी एक तरफ रहेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। तो अभी मैम जो लड़के होते हैं, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, जो अल्कोहलिक लड़कियां हैं, वो अल्कोहलिक लेते हैं, भगवान में कोई उनका इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, क्लब वगैरह जाती है, तो उनके लिए कुछ है आपके पास? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो। सी, हर किसी का अपना होता है, हर किसी का अपना माइंडसेट है, वो उनके ऊपर है, वो भगवान पे बिलीव करे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान पे बिलीव करते हैं, फिर भी अल्कोहल करते हैं, वो लेते हैं। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, ना वो अल्कोहल लेते हैं। ओके। वो हर चीज के माइंडसेट पे है। अब तुम उस चीज के लिए किसी को जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बड़े से बड़े आदमी को देख ले, वो भी पीता है। तो अभी जैसे कि आपने ये बनाया हुआ है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये आपने कुछ इस पे स्टेटमेंट वगैरह भी लिखी हुई है, तो इस पे क्या लिखा हुआ है आपने एक बार? एक्चुअली हम बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके। हमें 10 साल हो गए बेस्ट ओ फ्रेंड भाई बने हुए। कांग्रेचुलेशंस, मतलब 10 साल में हमने कंप्लीट कर दिया तो मतलब 10 साल more than 10 years हो गए। 10 साल हो गए हैं, अभी अक्टूबर में 11 हो जाएंगे। ओ भाई मतलब ऐसी फ्रेंडशिप के साथ में ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे खुद इतना ज्यादा अच्छा। ये आपने एक मेमोरेबल डे बनाया है नहीं? एक्चुअली आज नहीं, हमारा पिछले साल ही हो गया था 10 साल। ओके। आज एक्चुअली गैलेंटाइन डे है। आज फीमेल फ्रेंडशिप के लिए होता है, तो Okay. हमारा रात को ही मूड बना कि चलो चलते हैं, टाइम मिलता है तो हम बस आ गए। ओके। तो अभी आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। आपका जो 10 साल कंप्लीट हुए, उसमें कुछ ऐसे मेमोरेबल डे हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते? एक्चुअली ना 10 years बहुत लंबा एक टाइम नहीं है, बहुत उसके लंबा है अंदर ना वही हमने, तो। क्योंकि हम जब थे हम 6th क्लास में थे, Okay. उसके बाद से अभी तक अब हम कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट कॉलेजेस में हमारा एंड होने वाला है। Okay. तो उसमें हमने इतना सब अपनी लाइफ टाइम में देख लिया, जिसमें हमने एक पीरियड फेस किया जो कोविड के टाइम का था, जिसमें हम बिल्कुल नहीं मिले, एक टाइम में मिल रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं तब नहीं मिल पाते, तो ये बैलेंस चलता रहता है, बट हमें मिलना होता है। बट मेमोरेबल डे होता है ना, हम जब भी किसी मोमेंट मिलते हैं, हर कोई होता है ना सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज हम मिले, आज हम यहाँ गए, बट हमारे सोशल मीडिया नहीं होता, हमें होता है मिलते हैं, मोमेंट को एंजॉय करते ओके। आप मतलब कैमरों में चीज कैद नहीं करना चाहती हो, पलों को कैद नहीं करना चाहती हो, exactly. पलों में जीना चाहती हो, हैं। है नहीं? हमारे किसी भी इंस्टा अकाउंट वगैरह पे हमारी फोटोज 0 है। नहीं, ये मैंने सुना है कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनकी फोटो नहीं होती है, उनके बेस्ट मोमेंट होते हैं। हमारे एक दूसरे
उनके फोन्स में है बहुत सारी फोटोज, ओके बट पता नहीं पोस्ट नहीं करना चाहते हम कि नहीं करनी। ओके, तो मतलब आप हाईलाइट नहीं करना चाहते पब्लिक में, नहीं नजर लग जाती है, जो नजर जो होती है वो आप मानती हो कि ये लगती है, बहुत लगती है नहीं? बहुत। किसी के साथ हुआ है आपके सर्कल नहीं में? नहीं मत ऐसे नहीं बता सकते, बट ये बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ना जब हम छोटे होते थे हर कोई हमारे ग्रुप में 10-20 के बच्चे होते हैं सारे, और कॉलेज तक धीरे धीरे आते रहते थे, वो एक या दो ही बचते हैं जो तुम्हारी लाइफ टाइम में साथ रहते हैं। ओके, वो कहते हैं कि दोस्त एक ही रहना तुम्हारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, तो बस। तो आपका एक फ्रेंड है आपके साथ और कोई दूसरा है? नहीं ओके, मतलब आप लोग हो सबसे बेस्ट, है नहीं? तो अभी जैसे कि आप घर से निकलते हो, मम्मी को पता है कि 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, ऑलमोस्ट नहीं, उनको ऑलमोस्ट पता है कि बचपन से सब साथ में है। ओके, उनको तो पता नहीं, उनको पता है कि एक ही बंदे के साथ ही जाएंगे ये बोलने अच्छा, के मतलब लिए। साथ में ही हो आप लोग, है नहीं? तो अभी आप लोग यहाँ पर आए हो, आपने एंजॉय बहुत किया, आपको सीपी की सबसे खास बात क्या लगी अभी तक? बंगला साहिब गुरुद्वारा, हनुमान मंदिर। हाँ, हम जब भी आते हैं सबसे पहले हनुमान मंदिर, फिर बंगला साहिब, फिर कहीं और जाते हैं। ओके Exactly. ओके, थैंक यू मैम, आपने अपना एक प्रीशियस सेकंड, टाइम आपसे पूछते हैं, ये हाँ। क्वेश्चन आपसे रिवर्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका ये क्यों मोटिव था कि आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना? आपके और भी तो एम्स होंगे लाइफ में, नहीं, तो आपका क्या मोटिव था? मोटिव मेरा ये था एक्चुअली, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा सा, तो मैं 5th क्लास में था, तो जब मैं पढ़ता था तो मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था। जो मेरे टीचर थे प्रिंसिपल, उनका नाम है श्री विपिन शुक्ला जी, तो वो मेरा नाम, ये छोटे बच्चे नहीं होते उनका बिना नाम पहले होता था कि भाई लिख दो रजिस्टर में, ये गाएगा, ये एक्टिंग करेगा, तो मुझे वो चीज़ करनी होती थी, वो बिना बोले कर देते थे। तो मैं जब कर रहा था तो उन्हें लगा कि नहीं भाई, वो किसी से नहीं, मेरा ही पहले कराते थे, तो मुझे लगा। और फिर जब मैं लोगों से बात करता हूँ, अभी जैसे मैं एक एडवोकेट के पास था, तो उन्होंने बोला भाई तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तू सही से बात करता है लोगों से, और बोलने का तरीका एक अलग है, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं होती मन में, तो तू ये ना करके ये कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं इसी लाइन में घुसा, मैंने कहा यही करना है। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन एक होता है कि आप साइड बाय साइड अपना पैशन फॉलो करो, हाँ, बट passion कई में बार follow करना। पैशन के लिए हमें प्रोफेशन फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पैशन हमारा हट जाता है। हाँ। तो वो पैशन और प्रोफेशन कैसे बैलेंस कर रहे हो दोनों को? बैलेंस में ऐसे कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं एक सीए के पास हूँ और आज मेरा जल्दी ऑफ हो गया है, तो मैंने सोचा चलो आज जब इतना जल्दी खत्म ही हो गया तो चलो चलते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन होती है कि आप जॉब और कंटेंट क्रिएशन दोनों को बैलेंस बहुत कैसे ज्यादा। कर रहे हो। तो ये मेरा देखो, अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, जाने के बाद अभी मैंने जितनी वीडियो बनाई आज पूरे दिन में, उसको मैं एडिट करूंगा रात को 2-3 बजे, और सुबह मुझे 8 बजे अपलोड करना है। तो ये एक माइंडसेट होता है, और बहुत से लोग जो बोलते हैं कि भाई जॉब और अपना पैशन दोनों ही फॉलो नहीं कर सकते हो, तो ये उनका माइंडसेट होता है। अगर तुमने यहाँ बैठा लिया है कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हारे पीछे कितने भी हाथ आ जाते हैं रोकने के लिए, तुम्हें करना है तो करना है। अगर यहाँ नहीं बैठा ना, यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं पे सोच खत्म हो जाएगी। ये है। तो जनरली लोग बोलते हैं सीए के टाइम पे आप अकेले रह जाते हो, फ्रेंड्स वगैरह सब हट जाते हैं, अकेला ठीक ही हूँ। है? तो क्या वो ट्रुथ है, मतलब आपकी लाइफ में जो आपके बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स है, तो अभी तक वो है कांटेक्ट में या फिर अभी तक? बचपन के फ्रेंड अगर मैं बताऊं तो 2 हैं, जिसकी एक कल ही शादी थी। Oh my God. मैं नहीं पहुंच पाया, तो मुझे दिल से मतलब बहुत बुरा लग रहा है। उस शिवम कुमार उसका नाम था, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग 6th क्लास के साथ में थे, और अभी मैंने 2020 में पास आउट कर लिया 12। बट कल उसकी शादी थी, तो मैं पूरे दिन थोड़ा अपसेट सा रहा, क्योंकि यार मैं शादी में नहीं पहुंच पाया उसकी। बोल रहा था कि भाई अगर तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे बुलाऊंगा मैं अपने पास। नहीं, वो सिर्फ कहने की बात होती है कि तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे, बट इन द एंड में भी बेस्ट फ्रेंड का वो दिल होता है ना, कहीं ना नहीं कहीं आएगा, हाँ। आ जाता है। हम लोग की बहुत बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि नहीं भाई आज नहीं बात कर रहे, कल फिर कॉल आ रही है उसकी। तो ये है, मतलब जब भी मिलते हैं घर पे जाते हैं, मिलते हैं, बाकायदा मम्मी बुलाती है उसको, घर पे आना जाना है। तो चलो, हम आपको गुड विशेस देते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा जाए, लोगों तक पहुंचे, और अगर कोई ये कॉम्पिटिटिव वाला देख रहा है, सीएस बनता है या कोई भी, तो प्लीज फॉलो हिम, इसे फॉलो करना इन्हें, Thank you. और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमने जो मतलब छोटे छोटे कंटेंट क्रिएशंस होते हैं या क्रिएटर्स होते हैं, वही एक साथ आगे इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज डू फॉलो, सब्सक्राइब, And like लाइक। थैंक यू।